हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 11 से लेकर के 17 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा बुक करने के लिए। उसका वेबसाइट का लिंक जो है आपको नीचे ही मिल जाएगा। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हैंग्ड मैन। सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, ये सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, पाइसिस है और वर्गो भी मौजूद है, लिब्रा भी यहाँ पर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए बड़े पंगे हैं। जब भी आप इस पर्सन के पीछे पीछे भागते हैं तब ये पर्सन आपसे दूर भागते हैं। जब आप इनसे दूर होने की कोशिश करते हैं तभी आपके पीछे पीछे भागते हैं। अब देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि आपको अब बड़ा डिसीज़न ले लेना चाहिए। हालांकि अगर आप थोड़ा सा रुकना चाहते हैं तो दैट्स ओके, बट मुझे लगता है कि आप अब इस पर्सन को ना अटका के रखें। ना तो आप इनको हाँ बोलें ना बोलें। ओके, मुझे लगता है दे विल फील समथिंग दैन। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक इस पर्सन को इस रिलेशनशिप की अहमियत के बारे में ही नहीं पता। ओके, तो इनको रियलाइजेशन तभी होगा, और मुझे लगता है कि आपको भी काफ़ी क्लैरिटी तभी मिलेगी जब ये इस पर्सन को आप एक सबक देंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर किस्सा ये है कि ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं, इमेच्योर भी हैं और वैसे रोमांटिक हैं काफ़ी ज़्यादा, और मे भी हो सकता है फ्लर्ट करने की कोशिश करें इस हफ्ते। आपको बार बार मैसेजेस कर सकते हैं। देखिए इस पर्सन को ना जल्दी से समझ में नहीं आती है। ओके, इसीलिए ये पर्सन इस तरह का बिहेवियर करते हैं। और नाउ मुझे लगता है कि आपके इस सबक के बाद से मुझे लगता है इस पर्सन में भी बदलाव आने चाहिए। बट येस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैसेज करके बार बार मैसेज करके आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है आप कुछ हद तक इस पर्सन से चिढ़ से जाएंगे, या फिर इस पर्सन से आप थोड़ी दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ आपको इससे और ज़्यादा हर्ट होता है कि ये पर्सन सही मुद्दे पर ना आकर के अभी भी इधर उधर की बातें कर रहा है, फ्लर्ट करने में माहिर है, बट इस रिलेशनशिप की अहमियत को नहीं समझते, इसको आगे बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो आप ना इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है। बेसिकली अब आप इस पर्सन को सीरियसनेस दिखाने के लिए काफ़ी रूड हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इवन ये पर्सन अगर आपको फेस करने के लिए आता है तो आप इस पर्सन से बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के रिगार्डिंग, जो इन्होंने सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा। आप इस पर्सन से कंफर्म करना चाहते हैं कि ये कितने सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए। ओके, एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अगर ये नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ये देखिए इस पर्सन को भले ही आप इमेच्योर कह सकते हैं, लेकिन ये पर्सन एक चीज़ तो जानते हैं, आपसे बेहतर इंसान उनको नहीं मिल सकता। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी फील करते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं।
हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ देखिए इस हफ्ते भी आपकी लड़ाई होने वाली है, जो कि पहले से चलती आ रही है। अभी वही चीज़ बार बार आती रहेगी, बिकॉज़ ये पर्सन जैसे कि मैंने बताया इमेच्योर हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और आपके ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुझे उन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस आपके इस पर्सन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी बहसबाजी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर के साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप इस पर्सन को कुछ समझा नहीं पाएंगे एंड ये पर्सन के साथ आपका फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन जाएगा। आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, बिकॉज़ आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये पर्सन जो है फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर देता है जिससे कि आपको दुख पहुंचता है। ओके, और यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड है। ये पर्सन को बहुत इम्पेशेंट एनर्जी के साथ चलते हुए मैं देख रहा हूँ। ये पर्सन डेफिनेटली ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे, बिकॉज़ आपके साथ तो बात ही नहीं हो रही होगी इनकी। पूरा एक दिन निकल जाएगा और ये पर्सन बहुत परेशान हो जाएंगे कि आप इनको कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं या फिर इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ना ही इनके कॉल या मैसेज को उठा रहे हैं। किसी भी तरह से आपने इनको कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है एटलीस्ट पूरे दिन के लिए। तो इस पर्सन को बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा एक उतावलापन मैं देख रहा हूँ इस पर्सन के अंदर। आपके पास आकर के ये डेफिनेटली आपसे पूछने वाले हैं कि क्या गलती हो गई है उनसे। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन जो है मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके टुवर्ड्स। हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है जस्ट उसके तुरंत बाद ही जब आपकी कन्वर्सेशन इस पर्सन के साथ होगी, आपसे तुरंत ही माफ़ी मांग लेंगे और आपको रोमांटिक जेस्चर देने की कोशिश करेंगे। बट स्टिल आई सी दैट कि ये एक इमेच्योर एनर्जी है, ये कोई सीरियस एनर्जी नहीं है। ये गलती फिर से इनसे हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि आप अभी भी उनके लिए रेडी हैं, अभी भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप सिंगल नहीं रहना चाहते और वो भी सिंगल नहीं रहना चाहते। तो इस वजह से ये पर्सन आपके लिए एक मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई और आपकी लाइफ में आए, कोई और आपको प्रपोज़ करे या आप किसी का ऑफ़र एक्सेप्ट करें। हो सकता है कि आप किसी वर्को से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ देखिए प्रॉब्लम यही है, ये पर्सन ना अभी भी पूरी तरह से मैच्योर बिहेवियर नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर वेरी वेरी स्लो। मुझे लगता है कि बहुत स्लो हैं इस मामले में कि ये अपने अंदर सुधार लाएं। ओके, तो देखिए अभी बैलेंस ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। देयर इज़ ए इम्बैलेंस। ओके, और अभी इस रिलेशनशिप में अभी थोड़ा और टाइम लगने वाला है पूरी तरह से चीज़ें बैलेंस होने में, क्योंकि यहाँ पर देखिए जस्टिस एट वर्क, इसका मतलब है कि इस पर्सन को अभी बहुत सारे सबक मिलने बाकी हैं जो कि यूनिवर्स इनको देने वाला है। आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना कर्मा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को यूनिवर्स के ऊपर हाल पे छोड़ दें। मुझे लगता है इनको काफ़ी सबक मिलेंगे इन फ्यूचर, जिससे कि ये पर्सन मैच्योर भी होंगे और इस रिलेशनशिप में सीरियस भी होंगे। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है एक्वायरिस के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो यस, ये पर्सन मुझे अब काफ़ी हद तक चीज़ों में बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये कह लीजिए कि यूनिवर्स ने उनके लिए एक जामा तैयार कर दिया है एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर देयर शिप्स। मतलब ये है कि वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। जब इनको डिवाइन टाइमिंग आएगी एंड देन मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर बदलाव भी आएंगे और ये फिर कोई बड़ा डिसीज़न लेने के लिए सक्षम भी होंगे और अपने अंदर बदलाव लाने में भी। ओके, सो डेफिनेटली इनकी लाइफ का एक चैप्टर, बल्कि इनकी क्या आपकी लाइफ का भी एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होने को है
और ये जो इमेच्योर बिहेवियर है जो इनका काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने को है और ये एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ने को है। यहाँ से डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। मुझे यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। मे भी हो सकता है ये अगला कदम रखने से पहले आपके पास एक बार बात करने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी को क्लोज ऑफ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, किसी और पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है दिस इज़ योर पावर। जब भी आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं ना, तभी आप ग्रो करते हैं। और क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो आप पावरफुल हो जाते हैं, और इससे और आपके साथ जुड़े हुए लोगों की भी ज़िंदगी बदल जाती है। दिस इज़ योर पावर एक्चुअली, मैं तो यही कहूँगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।